मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसके पिछले भाग में हमने देखा था डोबेनाइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीफ की आवर्त सारिणी को हमने समझा था कि मेंडलीफ ने तत्वों को अपनी सारिणी में किस स्थान पर रखा। अब हम आधुनिक आवर्त सारिणी को देख रहे हैं। इसमें मेंडलीफ की आवर्त सारिणी के जो दोष थे वो किस प्रकार से दूर हुए। तो आइए हम देखते हैं। तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम है। तो ये आप सारिणी देख रहे हैं, आधुनिक सारिणी, जिसको प्री मोस्टले ने बनाया। अब मेंडलीफ की आवर्त सारिणी के दोष आधुनिक आवर्त सारिणी द्वारा दूर हो गए। तो किस प्रकार हुए उन्हें हमने यहाँ देखते हैं। तो पहला है, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट की गई। समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान पर समान समूह में रखा गया। दूसरा है, कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है वह निकल जिसकी परमाणु संख्या 28 है से पहले आएगा। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच कोई तत्व नहीं आएगा। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या को Z से निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, अर्थात नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उसकी संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारिणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों में कोशों की संख्या समान होती है। उदाहरण, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सभी तत्वों में कोशों की संख्या समान है। एक समूह के सभी तत्वों के में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, हाइड्रोजन का 1, लिथियम 2 और 1, नियान 2, 8 और 1, पोटेशियम 2, 8, 8, 1, अर्थात जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी संख्या यहाँ सब में समान है। लास्ट वाले ऑर्बिट में आप एक एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, है ना। अब आगे देखते हैं। सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 समान है। ये आपने ऊपर देखा, ठीक है ना। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। समूह में नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ 1 कोश था, यहाँ 2 कोश है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोशों में भरे जाते हैं। विभिन्न कोशों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² द्वारा निरूपित की जाती है। 2n², यहाँ n क्या है? कक्षा की संख्या है। उदाहरण जैसे कि पोटेशियम कोश, तो न्यूट्रॉन 1 है यहाँ, तो 2 गुणित 1 गुणित 1 स्क्वायर दिया इसलिए 1 गुणित 1 होगा, है ना। ऐसे ही अगला देखेंगे हम कि यहाँ 2 गुणित 2, है ना, गुणित 2, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 तत्व प्रथम आवर्त में 2 तत्व है। यहाँ 1 एकम 1 और 1 दूना 2, ये 2। आवर्त सारिणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। अब आधुनिक आवर्त सारिणी की प्रवृत्ति को हम देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं संयोजकता। परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे
जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती जाती है। उसके बाद यह घटकर 0 हो जाती है। ये देखिए, इधर समूह में 1 2 3 4, 3 1 3 2 1 0, इस तरह से ये घटती जाती है और इधर बढ़ती जा रही है। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र में बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु साइज है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेग में क्रमिक वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो 86, 60, 160, 143, 118, 110, 104 और 99, इस तरह से यह घटती जाती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ती जाती है। ये आप यहाँ देख रहे हो परमाणु त्रिज्या, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और यहाँ ये 152, फिर 186, 231, 244, 270, ये बढ़ती जाती है। अब आते हैं धात्विक गुण। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। फिर धातुएं आवर्त सारिणी में बाएं तरफ है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। अब इसके अधात्विक गुणधर्म। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, वे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। अधातुएं आवर्त सारिणी में दाईं ओर पाई जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। आवर्त सारिणी के मध्य में उपधातु या अर्ध धातुएं पाई जाती है। ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाते हैं। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब आप यहाँ ये सारिणी देख रहे हैं। गुण, आवर्त में परिवर्तन, कारण, समूह में परिवर्तन और कारण, है ना। परमाणु साइज यहाँ कम होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ता है। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का नाभिकी के मध्य दूरी घटती है। यहाँ जो समूह में परिवर्तन है वो बढ़ता है। नए कोशों में जुड़ने के कारण बाहरी कोश और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो इस तरह आप ये सारिणी देख रहे हैं। धन्यवाद।